नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम लोग वीडियो नंबर 20 के साथ। वीडियो नंबर 20 बना रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा फेज़ है वो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग की वजह से कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? तुम्हें पहले से भी पता है, एरोमेटिक, चूँकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्या करता है, क्यों होता है, सब चीज़ बताएंगे। OH ग्रुप क्या काम करता है? OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH group is activating group towards electrophilic substitution। कौन सी पोजीशन पे? स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या काम करता है? देखो, OH ग्रुप क्या काम करता है बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। एक तो ये बेंजीन रिंग है आपकी, देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आवारा होते हैं, घूमते रहते हैं। अब OH ग्रुप जो है ये क्या करता है बेटा? ये दिखाता है प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट का क्या काम होता है? इसके पास है लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द रिंग फेंकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो और आसान हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहेगा? इस पे आके जुड़ना चाहेगा। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पिछले किसी वीडियो में बना चुके हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, फिर एक बार यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, फिर एक बार यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases in whole ring। अब OH एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग में इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर कहाँ पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा वो कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। दैट्स इट। ठीक है, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसी के साथ में अब हम इसकी 2-3 रिएक्शन जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। और इस केस में हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगा राइमर-टीमन रिएक्शन और एक मिलेगा कोल्ब्स रिएक्शन। दोनों नेम रिएक्शन है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोनों रिएक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। अभी जो जनरल रिएक्शंस हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है नाइट्रेशन का, तो नाइट्रेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? ये सारी बातें बहुत ही बेसिक है जो कि GOC में बताई जाती हैं। NO2 विद डाइल्यूट HNO3। चेक करेंगे इसका रिएक्शन। यहाँ पे हमने फिनॉल लिया है, फिनॉल का रिएक्शन हमको कराना है डाइल्यूट HNO3 से। अच्छा, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड को विशेष ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट बदल जाते हैं। नाइट्रेशन परफॉर्म होगा लेकिन प्रोडक्ट बदल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब डाइल्यूट कंसनट्रेटेड HNO3 आप लेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल।
सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है, हालांकि ऑर्थो और पैरा नेमिंग आईयूपैक एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। बात है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो ये जो प्रोडक्ट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये मेजर होता है और यहाँ पे ये माइनर, बनते दोनों हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्यों बनेगा, पैरा क्यों नहीं बनेगा, वो भी बताएंगे, सारा बताएंगे। तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट तो बन गया ऑर्थो और पैरा, अब इन्हें सेपरेट करना है। तो कैसे करोगे, दीज विल बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। These will be separated by steam distillation. Orthonitrophenol लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। Is more volatile due to intramolecular hydrogen bond whereas paranitrophenol is less volatile due to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से समझना, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो बनाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो बनाता है, क्या बनाता है, ये मैं हटा रहा हूँ, पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ध्यान से देखना। तो ये हो गया फिनॉल, अब यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये जो कंडीशन बन रही है ये देखिए, ये है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जिसकी वजह से ये क्या है, मोर वोलाटाइल है। मोर वोलाटाइल है मतलब पहले वेपराइज हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन कब करते हैं, जब दो कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। तो गर्म करना शुरू करेंगे, जैसे ही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा ये वेपराइज होने लगेगा, रिमेनिंग तुम्हारा पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें, ये देखो ये पैरानाइट्रोफिनॉल की यूनिट है। अच्छा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मैं भूल गया। ये देखो, तो इसके साथ में दूसरा जो यूनिट है वो क्या बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे ये क्या होता है, लेस वोलाटाइल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा, चूंकि इसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा हो जाएगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये तो पता ही है तुम्हें। तो जो
पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसका मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा तो वो देर से बॉयल करेगा तो लेस वोलेटाइल होगा। और इसी की वजह से जो मेजर प्रोडक्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये इसकी पूरी कहानी हमने बता दी। ठीक है, अब नीचे वाला पोर्शन थोड़ा हटा रहे हैं, ये थ्योरी। अब अगर एक यहाँ पे एक पॉइंट और है कि डाइल्यूट के जगह अगर कंसनट्रेटेड ले लिया, अगर आपने ये देखिए ये फिनॉल है, ये फिनॉल के साथ में आप कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ कर दिए, कॉन्सनट्रेटेड HNO3, तो क्या हो जाएगा, ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड। और इसका नाम तो पता ही है, पिकनिक एसिड, नॉट पिकनिक, पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये बनता है। ठीक है, हालांकि ये जो बन रहा है पिक्रिक एसिड ये बहुत अच्छा नहीं होता है। यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड is not good by this method, ओके, बट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रेशन की कहानी हो गई ख़त्म। अब आप इसको पॉज कर करके अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, 100% नाइट्रेशन हमने कवर किया है। नेम रिएक्शन का मैं अलग वीडियो लाऊंगा, तब तक दूसरा जो पार्ट है इसका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3H, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ भी ध्यान से समझना आप, है ना, थोड़ा सा बारीकियाँ हैं कुछ। ये हमने लिया फिनॉल, ठीक है, फिनॉल के साथ में दो कंडीशंस लगाई, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, लो टेम्परेचर, कितना लो, 288 से 298 केल्विन। दूसरी तरफ हमने लगाया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 373 केल्विन टेम्परेचर। दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग बताया है, आप ध्यान देना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, जब लो टेम्परेचर होता है तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। और जब हाई टेम्परेचर होता है तब आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है, पैरा पोजीशन पे। हालांकि दोनों कंडीशन में दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मेजर की। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, नाम देख लो, इसको बोलोगे 2 हाइड्रोक्सी, एक ही बता रहा हूँ, दूसरा समझ जाना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये 4 हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मज़ेदार बात यह है कि अगर आपने इसी के साथ में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और प्लस कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लगा दिया
तो क्या बनेगा, फिर से पिकनिक एसिड बन जाएगा। पिकनिक एसिड नहीं बनेगा सर, पिक्रिक एसिड बनेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया सल्फोनेशन। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो बताएं क्या। ध्यान रखना है इसमें, टेम्परेचर का खेल है। लो टेम्परेचर अगर रखेंगे आप, लो टेम्परेचर पे बनता है ऑर्थो और हाई टेम्परेचर पे बनता है पैरा। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन है इस केस में, बाकी फिर दोनों नेम रिएक्शन है उनको अलग करेंगे। हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हैलोजन ही होगा बेटा। इस केस में व्हेन केस नंबर 1, व्हेन लेस पोलर सॉल्वेंट like CS2, CCl4, CHCl3 etc. you are using, तो क्या होता है, अगर आपने फिनॉल के साथ में ब्रोमिनेशन कराया और ये इनमें से कोई एक लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया, तो होगा तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे और पैरा पे। इस कंडीशन में जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये आपका मेजर है और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो आपका माइनर है। क्यों माइनर है, चूँकि यहाँ पे रिपल्सन होता है, रिपल्सन बिटवीन OH एंड Br। OH और Br में क्या होता है, रिपल्सन, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल स्पीसी बनती है और माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। केस नंबर 2, विद पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या है, H2O। अब देखो यहाँ पे Br2 प्लस H2O, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। तो फिनॉल के साथ में अगर आपने ब्रोमीन वाटर लगाया है तो क्या होता है, ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड, ये प्रोडक्ट बनता है। क्या नाम लिख दें, 2,4,6 ट्राईब्रोमो बेंजीन। और ये जो स्पीसी बनती है ये वाइट PPT बनाता है, तो इसलिए ये फिनॉल का टेस्ट भी कहलाता है। फिनॉल टेस्ट, हमें अगर फिनॉल टेस्ट करना है तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दें, वाइट PPT बन के तैयार होगा और वहीं से इसको फिनॉल टेस्ट डिटरमाइन करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे राइमर टीमन रिएक्शन एंड कोल्ब्स रिएक्शन के साथ में। थैंक यू।